हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग का हमारे यूट्यूब पे यूपी एग्जाम स्टडी में स्वागत है। और मैं आप लोग को यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी एंड एलटी ग्रेड का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है। और यूट्यूब पे देखा होगा कि मतलब पेड कोर्स लिए जाते हैं, बट हमारा कोई पेड कोर्स नहीं है। ऑनली निःशुल्क क्लास चलेगी हमारी, और फुल कोर्स के साथ में। जो बच्चे हैं पेड कोर्स नहीं खरीद पा रहे हैं, उनके पास हमारा चैनल शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अपना लाभ उठा सकें। ओके, ठीक है। मैं आप लोगों को होम साइंस पढ़ाऊंगी, टीजीटी। ठीक है। गृह विज्ञान, गृह विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं होम होम साइंस। ठीक है, तो होम साइंस बोलते हैं। हमारी गृह विज्ञान की कितनी शाखा होती हैं? गृह विज्ञान की शाखा बोलो या तो अंग बोलो, कितने होते हैं? हमारे 5 अंग होते हैं, मुख्य 5 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गृह प्रबंध, गृह प्रबंध नंबर 2 पे आता है आहार एवं पोषण। ठीक है, आहार एवं पोषण नंबर 3 पे आता है वस्त्र विज्ञान। ठीक है, वस्त्र विज्ञान आता है 4 पे आता है बाल विकास, बाल विकास। ठीक है, फिर आता है आपका प्रसार शिक्षा, प्रसार शिक्षा। और हम होम गृह प्रबंध को हम क्या बोलते हैं? गृह प्रबंध को हम होम मैनेजमेंट बोलते हैं। ओके, होम मैनेजमेंट। ठीक है, होम मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा आहार एवं पोषण को क्या बोलते हैं? फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक, इसको बोलते हैं टेक्सटाइल। वस्त्र विज्ञान को टेक्सटाइल बोलते हैं। बाल विकास को क्या बोलते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, प्रसार शिक्षा को क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, ये हमारी मुख्य शाखा हो गई है। ठीक है, ये हमारी मुख्य शाखा हो गई है। और अब ये है हमारी पीजीटी की मुख्य शाखाएं हो गई हैं। ठीक है, और हमारा पीजीटी में होता है पीजीटी, यूपी पीजीटी में ये होता है हमारा एक सब्जेक्ट आ जाता है मानव शरीर रचना विज्ञान, रचना विज्ञान। ये हमारा एलटी में भी आता है। ठीक है, विज्ञान यूपी, ये हमारा है, हाँ ये हमारा है मानव शरीर रचना विज्ञान। हमारा यूपी पीजीटी एंड एलटी ग्रेड में आता है, ये टॉपिक आ जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग का टॉपिक है, ये भी मैं कंप्लीट कराऊंगी, पीजीटी भी। ठीक है, और मैं आप लोग से ये बता रही थी कि जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा क्वेश्चन जैसे है हमारा जो होम साइंस का जो प्रथम अंग कौन सा है, आपके क्वेश्चन में आता है। देखिए मैं बता रही हूँ,
गृह विज्ञान का प्रथम अंग कौन सा है? ठीक है, तो आप लोग के याद आ जाएगा वस्तु विज्ञान, वस्तु विज्ञान, गृह, वस्त्र विज्ञान हो गया, गृह प्रबंध आया, और 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। 3 नंबर पे आ गया प्रसार शिक्षा, ठीक। नंबर 4 पे आ गया, नंबर 4 पे आ गया आहार एवं पोषण, आहार एवं पोषण। तो हमारा प्रथम अंग बताया गया है ना, यहाँ पे लिख देगा गृह विज्ञान के अंग, ठीक है, गृह विज्ञान के अंग, ठीक। तो प्रथम अंग हमारा कौन सा है? प्रथम अंग है हमारा गृह प्रबंध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होम मैनेजमेंट, ठीक है। और हमारा ये है आहार एवं पोषण, ठीक, वस्तु विज्ञान, बाल विकास, प्रसार शिक्षा, ठीक है। तो हमारा ये सब सब्जेक्ट है। तो हमारा प्रथम अंग हमारा गृह प्रबंध, होम मैनेजमेंट है। तो हमारा गृह प्रबंध ये है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमारा गृह विज्ञान का प्रथम अंग और या शाखा बोल सकता है कि कौन है, तो आप लोग इतना जानते रहेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को वस्त्र विज्ञान पढ़ाऊंगी, ठीक है। मैं आप लोगों को वस्त्र विज्ञान पढ़ाऊंगी, वस्त्र विज्ञान, वस्त्र विज्ञान, ठीक है। वस्त्र विज्ञान, वस्त्र विज्ञान जो हमारा है कौन सी भाषा का है, ये हटा देते हैं। वस्त्र विज्ञान लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा, ठीक है, लैटिन भाषा का है। ये कहाँ से लिया गया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? टेक्सटाइलिस, टेक्सटाइलिस शब्द टेक्सटाइलिस शब्द से हुई है, ठीक है, ठीक है। अब हमारा दूसरा हो गया वस्त्र विज्ञान जो है हमारा दूसरा हो गया फ्रेंच, फ्रेंच भाषा का शब्द, फ्रेंच भाषा का शब्द, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? टेक्सियर शब्द से हुई है, ठीक है। और जिसका इसका है शाब्दिक अर्थ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है रेशों से बुने कपड़े, कपड़े बोलिए या वस्त्र बोलिए, ठीक है। हमारा मैं आगे बता रही हूँ आप लोग को, ये जिसका इसका है इसका शाब्दिक अर्थ है रेशों से अंतन गुथन, अंतन गुथन करके कपड़े, ठीक है। ये हमारा हो गया
वस्त्र विज्ञान जो हमारा है, ठीक, वस्त्र विज्ञान हमारा लैटिन भाषा का शब्द है। हाँ, और ये सब इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा की टेक्सटाइलिस लिखा है, ठीक है, टेक्सटाइलिस शब्द से हुई, ठीक है। टेक्सटाइलिस शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ रेशों से बुने कपड़े। दूसरा हमारा हुआ वस्त्र विज्ञान फ्रेंच भाषा का शब्द है, और ये कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, टेक्सटियर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है रेशों से अंतन गुंथन करके बुने कपड़े, ठीक है। अब ये बता रहे हैं आप लोग को हमारा वस्त्र विज्ञान फ्रेंच भाषा, आपके पेपर में एग्जाम में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि जैसे वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, वस्त्र विज्ञान कौन सी भाषा का है, ठीक है। तो ये हो गया उत्पत्ति हो सकता है। हाँ, तो ये हो गया आपका लैटिन भाषा भी है, लैटिन भाषा और फ्रेंच भाषा, ठीक है। तो आपका इंपॉर्टेंट हमारा क्या होगा, लैटिन भाषा, ठीक है, फ्रेंच भाषा नहीं होगा। और ये है कि अब जैसे फ्रेंच और लैटिन दोनों होगा तो आप इस पे जाइएगा लैटिन भाषा पे, और जब लैटिन भाषा आपका ना हो तो आप फ्रेंच पे जाइएगा, ठीक है, ओके। अब मैं आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है, चलो वस्त्र विज्ञान अर्थ एवं उत्पत्ति, ठीक है। वस्त्र, जैसे जैसे मैं नोट्स बनाऊं, जैसे जैसे मैं इस बोर्ड पे लिख रही हूँ वैसे वैसे आप लोग अपना नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। ठीक है, वस्त्र विज्ञान की आवश्यकता, वस्त्र, यहाँ वस्त्र विज्ञान की आवश्यकता लिखी, ठीक है। वस्त्र का विचार कब आया, कब आया, अब ये हुआ वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति, वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति की अवस्था, अवस्थाएं, वस्त्र विज्ञान की अवस्था की अवस्थाएं, वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति की अवस्था, ठीक है। ये हुआ वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति, मूल, उद्गम का सिद्धांत, ठीक है। वस्त्र का मनोवैज्ञानिक आवरण का सिद्धांत, वस्त्र का मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक आवरण का सिद्धांत, ठीक है।
सिद्धांत वस्तु विज्ञान का महत्व। वस्त्र विज्ञान का चयन। वस्त्र विज्ञान के गुण या विशेषताएं। ठीक है। रेशों का वर्गीकरण। ठीक है। हमारी वस्त्र जो है, वस्त्र हमारा जो है, हमारे कैसे वस्त्र एवं उत्पत्ति, अर्थ एवं उत्पत्ति। ठीक है। तो वो हमने आप लोगों को पढ़ाया था, मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक है। वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति, ये वस्त्र विज्ञान कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का है। अर्थ इसका लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है। लैटिन भाषा का शब्द है। और ये कहाँ से लिया गया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? टेक्सटाइलिस शब्द से हुई है। ठीक है। टेक्सटाइलिस शब्द से हुई है। तो ये हो गया। अब हमारा ये आया, तो हमने पढ़ा दिया ना, अभी पढ़ाया अर्थ और उत्पत्ति। ठीक है। अब हमारा सेकंड हुआ वस्त्र विज्ञान की आवश्यकता। वस्त्र का विचार कब आया? ठीक है। तो हमारा जो वस्त्र जो है हमारा मनुष्य की दूसरी आवश्यकता है वस्त्र। ठीक है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या अधिकारी हो या कर्मचारी हो या रोगी हो या स्वस्थ हो, कोई भी हो। ठीक है। सबके लिए वस्त्र वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अति आवश्यक है। ये हो गया। और वस्त्र का विचार कब आया? वस्त्र का विचार जब आया, जब मानव प्राचीन काल में जो है मानव अपना तन ढकने के लिए, जैसे अब उसको ये है कि इसको ठंडक लगती थी, ठंडक में है, वर्षा ऋतु में है, तो ये वो लोग अपने तन ढकने के लिए हमारा जो पेड़ की छाल, जानवरों की छाल से अपना तन ढकते थे। ठीक है। अपना तन ढकते थे। और वस्त्र का विचार कब आया? जो एक चिड़िया को, मतलब मनुष्य ने चिड़िया को देखा, तो चिड़िया अपना घोंसला बनाती थी छोटे छोटे तिनकों से। ठीक है। जब ये देखा कि इतने छोटे तिनकों से है, एक दर्जन चिड़िया थी ना, तो छोटे तिनकों से इतना बढ़िया घोंसला बनाती है, तो देखा तो क्या सोचा कि मैं भी बनाऊं कुछ। तो उसी से पहले तो प्रारंभ किया कि चटाई बनाया, रस्सी बनाई। ठीक है। चारपाई बनाया, तो इसको प्रारंभ किया। फिर बाद में धीरे धीरे अपने रेशों की खोज करने के बाद तब वस्त्र का निर्माण हुआ। ठीक है। और वस्त्र की उत्पत्ति की अवस्था है, वो अभी पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है। मैं अभी सारी सब पढ़ाएंगे। ये दोनों चीज हमने आपको समझा दिया, ये समझ में। अब ये हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है। वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति की अवस्था। ठीक है। इसको मैं कर देती हूँ। मैं जितने में हेडिंग करी हूँ सब पढ़ाऊंगी आप लोग को, एक एक करके समझाऊंगी। वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति की अवस्थाएं बोलती है। ठीक है। कितनी है? 5 अवस्थाएं।
5 अवस्थाएं हैं। एक होगा नगन की अवस्था, शिकार की अवस्था, शिकार की अवस्था हो गई, कृषि की अवस्था, ठीक है, कृषि की अवस्था हुई है। सामाजिक, ठीक है, सामाजिक अवस्था होगी। आधुनिक, आधुनिक युग की अवस्था, कृत्रिम संश्लेषित विकास, ठीक है, 21वीं ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया, एक है, एक हमारा ये हुआ तो आधुनिक, आधुनिक युग वैज्ञानिक अवस्था, वैज्ञानिक अवस्था, वैज्ञानिक, ठीक है, ठीक है, आधुनिक युग, ये हो गया, ठीक है, युग ऐसे मतलब पहुंच चुके, इसको मैं सही कर देती हूँ ऐसे, ठीक, आ रहा समझ में, आपको मैं फिर से लिखती हूँ, पहुंच हो गया युग, ठीक है। अब हमारा हो गया नगन की अवस्था, शिकार की अवस्था, कृषि की अवस्था, सामाजिक की अवस्था और आधुनिक युग वैज्ञानिक और कृत्रिम संश्लेषित विकास और 21वीं सदी की अवस्था, ठीक है, इसको वर्तमान में इसको माना जाता है। चलो मैं भी बता रही हूँ, इधर से पढ़ती हूँ। हमारा ये वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति की अवस्था, ये कैसे हुई, ये पहले जो है मनुष्य थे, आज वालों लोग जो थे नगन अवस्था थी, ठीक, वो कपड़े नहीं पहनते, फिर आगे चल के शिकार की अवस्था, शिकार किया, शिकार करना सीखे, शिकार मतलब है कि पेड़ की छाल हो गई और जानवर की छाल, ठीक है, शिकार किया, पेड़ की छाल, जानवर की छाल से, मतलब अपने तन को ढकने के लिए शिकार करना स्टार्ट किया, तो अपना तन ढकने के लिए पेड़ की छाल, जानवर की छाल पहनते थे, ठीक है, तन ढकने के लिए। और फिर आगे चल के हुई कृषि की अवस्था, ये हुआ कि जैसे प्राकृतिक रेसे जो थी, एक दर्जन चिड़िया थी, चिड़िया ने बताया था अभी आप लोगों को, दर्जन चिड़िया जो है घोंसला बनाती थी, जो कृषि मतलब जो है कृषि की अवस्था में, तो नदी के किनारे खेती किया, ठीक है, नदी के किनारे खेती किया, फिर उससे कुछ प्राप्त किए,
रेसे प्राप्त की। तो इसी से है, छोटे छोटे तिनकों से चिड़िया पहले घोंसला बनाती थी, चिड़िया का घोंसला बनाते हुए देखा तो उन लोग ने भी बहुत सारी चीजें बनाई, जैसे चटाई है, रस्सी है, उसे बनाया। ठीक है, तो ये दर्जन चिड़िया है, बहुत अच्छा घोंसला बनाती, बहुत बेहतर घोंसला बनाती है। ठीक है, फिर आगे आया एक सामाजिक अवस्था। ठीक है, सामाजिक अवस्था, सामाजिक अवस्था में ये होता है कि हमारा जो समाज की अवस्था पहले है, तो इसको मैं रख करती हूँ, यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, दर्जन चिड़िया। ठीक है, फिर ये हमारा ये होगा सामाजिक अवस्था, ये हुई हमारा कहाँ से स्टार्ट हुई पहले। चलो इसको मैं, अब इतना हो गया तो इसको मैं रख कर देती हूँ, अब मैं समझाती हूँ खुद पर। सामाजिक, सामाजिक अवस्था, सामाजिक अवस्था हमारी कहाँ से शुरू हुई है। ठीक, सामाजिक अवस्था हमारी है कि क्षेत्र, क्षत्रिय, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, शूद्र से। ठीक है, सामाजिक अवस्था कहाँ से स्टार्ट हुई, पहले मैं क्षत्रिय और ब्राह्मण और वैश्य शूद्र से। ठीक है, अब ये होता है कि सामाजिक जीवन कहाँ से प्रारंभ हुआ, कौन से देश से प्रारंभ हुआ। सामाजिक, सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन हमारा कहाँ से प्रारंभ हुआ। 3 देश कौन से हैं, 3 देश कौन से हैं। एक नंबर 1 पे आता है भारत, और दूसरे पे आता है मिस्र, और तीसरे पे आता है यूनान। ठीक है, तो हमारे 3 देश है, यहाँ से हमारा जीवन, सामाजिक जीवन प्रारंभ हुआ। ठीक है, कौन सा सामाजिक जीवन, ये 3 देश है हमारे। ठीक है, आगे समझ में। अब मैं आप लोग को अब इसके बारे में बताती हूँ। आधुनिक युग, देखो आधुनिक ठीक है, इसको बोलिए कृत्रिम, कृत्रिम रेसे, विकास 21वीं, ठीक है, तो मैं इसको रख कर देती हूँ। अब ये हो गया हमारा। ठीक है, तो अब ये जो कृत्रिम संश्लेषित जो है विकास जो हमारा है, पहले ये होता था कि अब वर्तमान में तो हमारा 21वीं सदी, मतलब वर्तमान में हमारा 21वीं सदी का, 21वीं सदी का ठीक है अवस्था है वर्तमान टाइम पे। ठीक है, पहले ये कृत्रिम जो संश्लेषित रेशे हैं, जो इसका पहले विकास हुआ, विकास के बाद है हमारा घोल, घोल की प्रक्रिया हुई। ठीक है, फिर घोल की प्रक्रिया होने के बाद पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन द्वारा हमारा, पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया द्वारा हमारे वस्त्र का निर्माण हुआ। ठीक है, यहां से मैं लिख देती हूँ, पॉलीमराइजेशन, प्रक्रिया द्वारा, पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया द्वारा वस्त्र का निर्माण हुआ, वस्त्र का निर्माण हुआ। ठीक है, आगे समझ में। और आप लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, और मेरी राइटिंग पर मत जाइएगा, आप लोग की राइटिंग अच्छी है, जैसा हम समझ रहे हैं, और आप लोग को समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमारा आएगा
मनोवैज्ञानिक आवरण का सिद्धांत। ठीक है, वस्तु विज्ञान की उत्पत्ति बोलिए, या मूल उद्गम का सिद्धांत बोलिए, या वैज्ञानिक की आवरण का सिद्धांत बोलिए। ठीक है, तो ये आपकी हेडिंग में आज लिख रही हूँ। ये क्लास में आपकी नेक्स्ट क्लास कल होगी। ठीक है, कल मैं आप लोगों को बताऊंगी। ओके।